हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इंसानों ने हज़ारों साल तक ऐसी शानदार इमारतें बनाई जिन्हें देखकर आज का इंसान भी तंग है। दुनिया की तारीख ने अपने अंदर ऐसे राज छिपाए हुए हैं जिनके बारे में आज तक कोई सही नहीं बता पाया। उन राजों में से एक बड़ा राज है द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट यानी अहराम मिस्र। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजिप्ट में 138 पिरामिड्स हैं जिनमें से 80 आज तक मौजूद हैं। इनमें सबसे ज़्यादा बड़े और मशहूर पिरामिड्स ऑफ खेफ्रे, खुफू और मेनकौर। इन तीनों पिरामिड्स में सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे मशहूर द ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू है, जिसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा भी कहा जाता है। इसको 2560 BC में बनाया गया था, मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2560 साल पहले। इसे फ़ारो खुफू ने बनाया था। फ़ारो इजिप्ट में बादशाह को कहते थे, जिसे उर्दू में हम फ़िरौन भी कहते हैं। रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि फ़ारो खुफू ने 23 ईयर्स से 30 ईयर्स तक मिस्र पे हुकूमत की। लेकिन मनीठो, जो कि 3rd सेंचुरी BC में एक हिस्टोरियन था, उसका मानना है कि फ़ारो खुफू ने इजिप्ट पर 63 ईयर्स तक हुकूमत की थी। ये पिरामिड रिवर नाइल के वेस्ट बैंक पर मौजूद है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी रिवर है। अगर हम इसको ऊपर से देखें तो हमें इसके ही जैसे और दो पिरामिड्स भी दिखते हैं, जो सेम डायरेक्शन और सेम जगह पर मौजूद है, जो कि फ़ारो खुफू के बेटे खेफ्रे के हैं और उसके बेटे मेनकौर के हैं। खुफू का पिरामिड इन सब पिरामिड में सबसे बड़ा है। जब भी इसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा कहा जाता है, उससे छोटा खेफ्रे का पिरामिड है, जो कि इजिप्ट का दूसरा सबसे बड़ा पिरामिड है, और इससे छोटा पिरामिड मेनकौर का है, जो कि इजिप्ट का तीसरा बड़ा पिरामिड है। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि इतने दियो हैकल स्ट्रक्चर्स को क्यों बनाया गया। इसका जवाब मैं आपको अभी देता हूँ। इन पिरामिड्स को इन तीनों बादशाहों के मकबरे यानी टूम के तौर पर बनाया गया था। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि सिर्फ इस चीज़ के लिए इतने दियो हैकल स्ट्रक्चर्स क्यों बनाए, इसका फ़ायदा क्या था। तो अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। उस दौर के फ़िरौनों का ये मानना था कि मरने के बाद एक और ज़िंदगी होती है, जिसमें आपकी रूह खुदा के पास जाती है, और अगर आपने ज़िंदगी में अच्छे काम किए होंगे तो आपके मरने के बाद की ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, लेकिन अगर आपने बुरे अमाल किए होंगे तो आपकी मरने के बाद की ज़िंदगी बुरी गुजरेगी। तो वो अपने लिए ये पिरामिड मरने के बाद की ज़िंदगी के लिए बनाते थे, और अपनी ज़िंदगी में ही ये पिरामिड बनाना शुरू कर देते थे। और यही नहीं, ये अपने साथ कीमती लिबास, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी और भी बहुत कुछ रखवाते थे। और ये बातें हमें ऐसे पता चली कि इसके आसपास और पिरामिड्स में लिखाई और डायग्राम्स मिली, जिसमें इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया था। खुद कैफरे के पिरामिड से कोई लिखाई या डायग्राम नहीं मिली, और न ही कोई ज्वेलरी और कुछ, क्योंकि माना जाता था कि चोरों ने इस पिरामिड में पहले ही घुसकर सब कीमती वैल्यूएबल चुरा लिए थे। इसके अलावा और पिरामिड्स में हमने ये चीज़ देखी कि फ़ारो की बॉडीज़ को ममीफाइड करके एक ताबूत में, जो ज़्यादातर गोल्ड, सिल्वर या स्टोन का बना हुआ होता था, उनमें रखा जाता था। अब चूंकि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए लोगों ने अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाना शुरू कर दी। इन्हें एलियंस ने बनाया है। ये पावर प्लांट के तौर पर इस्तेमाल होते थे कि इजिप्शियन सबसे ज़्यादा एडवांस थे, और कुछ लोगों ने तो ये भी बोल दिया है कि पिरामिड वेयर हाउस के तौर पर इस्तेमाल होते थे। बहरहाल इनमें से कोई भी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब आते हैं सबसे बड़ी मिस्ट्री पर कि आखिर इन जाइगेंटिक स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाया गया। आखिर इन्होंने कैसे 147 मीटर ऊंचा स्ट्रक्चर उस दौर में कैसे बनाया, जिस दौर में कोई मशीनरी नहीं थी, और इन पिरामिड में लगा हुआ एक एक पत्थर इस ज्योमेट्रिकल अंदाज से इस कदर परफेक्ट कैसे है। पिरामिड में लगे हुए एक पत्थर का वजन 2.5 टन से 80 टन तक का वजन है। 20 साल के अरसे में इन स्ट्रक्चर्स को ऐसी नफासत से कैसे बनाया गया, इसके अंदर हम कोई काट भी डाल सकते नहीं हैं। इन पिरामिड्स को बनाने में एस्टिमेट किया जाता है कि 20 से 30 हज़ार मजदूरों ने मिलकर काम किया, और उस ज़माने में मजदूरों के साथ बुरा सलूक नहीं किया जाता था, बल्कि इनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाता था। इनको तमाम सहूलियात दी जाती थीं ताकि वो और अच्छा ज़बरदस्त काम करें। और पिरामिड्स के अंदर कोई एक पत्थर नहीं, बल्कि
अलग अलग टाइप के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें 8,000 टन ग्रेनाइट, 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन और 5,000 टन मॉर्टर, और ये पत्थर इजिप्ट में बहुत दूर से लाए जाते थे और इन सब पत्थरों को कॉपर के टूल से काटा जाता था। अब इन पत्थरों को खिसकाया कैसे जाता था? वक्त तो टायर भी ईजाद नहीं हुआ था। इसका जवाब भी हमें मिल चुका है 2014 में। अब इस पेंटिंग को देखें जो कि एक पिरामिड में मिली है कि काफ़ी सारे लोग एक स्टैचू को खींच रहे हैं और इसके आगे एक बंदा मिट्टी में पानी डाल रहा है। जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि अगर रेत पे वाटर डाला जाए और अगर कोई चीज़ उसके ऊपर से खिसकाई जाए तो वो चीज़ आराम से खिसक जाएगी। और इन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए ये लोग शादूफ के तरीके को इस्तेमाल करते थे, जिसमें ये लोग एक डंडे की मदद से पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रख देते थे। लेकिन गाइस, जो मिस्ट्री अभी तक सही तरह पता नहीं चल पाई वो ये है कि इतने मुश्किल स्टेप्स करके इतने सारे पिरामिड्स को कैसे बनाया गया। और भी इसकी काफ़ी सारी मिस्ट्रीज हैं जो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और आर्ट टीवी को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।